तो राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। तो देखो, राम राम जप करके ही तो राम जी का कार्य करने हमारे हनुमान जी महाराज तैयार खड़े हैं। तो गोस्वामी जी महाराज शुभारंभ में सुंदर कांड की सुंदर चौपाइयों का वर्णन कर रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब लगे मोहि परखियो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब लगी आवो सीतै देखी, होय काज मोहे हरस विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह कहे नाई सबने कहूँ माथा, चले हरस हिय धरे रघुनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार रघुवीर सवारी, तरक्यों पवन तनय बल भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जे गिरि चरण देह हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलियो हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में ना कहोय श्रमहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखो, गोस्वामी जी महाराज सुंदर कांड का बड़ा ही दिव्य वर्णन कर रहे हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोय परखेऊ तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। तो देखो, आज हनुमान जी को अपना बल याद आ गया। जामवंत जी ने उत्साह का वर्धन कर दिया, आत्मविश्वास जगाया। तो अब हनुमान जी कह रहे हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, लेकिन याद रहे, तब लगे मोय परखेऊ तुम भाई, जब लगे आवो सीताएं देखी। माने जब तक मैं माँ से मिल करके नहीं आ जाता हूँ, तब तक आप लोग कहीं जाना नहीं, यहीं किनारे बैठे मेरी प्रतीक्षा करना। तो हनुमान जी चले और समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से कहा कि आप जल से बाहर आइए। जिन पवन देव ने अपनी रक्षा करी थी महाराज, उन्हीं के ये पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, आप इन्हें अपना आश्रय दीजिए। तो सागर में रहने वाला मैनाक पर्वत निकल आया और हनुमान जी महाराज उसके ऊपर सवार हो गए। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी चले अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल देवता मेघनाथ के डर से महाराज पाताल में छिपे थे। आदमी जब डरा हुआ होता है तो उसे लगता है कि अब ये जा रहे हैं। उनकी भी आफत समझो। देवता रावण के परिवार से इतना कांप गए कि हनुमान जी को जाते देखे तो सोचने लगे कि रावण जो है इन्हें बांध न ले। देखें तो सही इनके अंदर कितना बल है, कितना तेज है, कितना पुरुषार्थ है। क्योंकि हमें तो रावण ने हर तरह से बांध रखा है। तो देखते हैं ये वापस आ पाएंगे या नहीं। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। हनुमान जी के बल बुद्धि का भाव भैया कौन ले सकता है, कौन तोल सकता है। तो देवताओं ने क्या किया कि सांपों की मैया सुरसा को भेज दिया। सुरसा आकर के आगे खड़ी हो गई। देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हारी परीक्षा के लिए। मैं तुम्हें खाने आई हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा तुम हमें खा जाओगी। तो सुरसा ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें खाने आई हूँ, और यदि तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि मुझे देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, देव कार्य के लिए, देव रक्षा के लिए, देवताओं के काम के लिए ही तो हम जा रहे हैं। और देवता लोग ऐसे महान हैं कि उन्होंने ही हमारे रास्ते में ये रोड़ा अटका दिया, कांटा खड़ा कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि देख मैया ऐसा है, 1 महीने का समय दे दे, मैं सीता मैया की खोज लगा के वापस आ जाऊं, उसके बाद तू मुझे खा लेना। तो सुरसा ने कहा अच्छा, बंदर बड़ा चालाक बनता है, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूं कि मैं तुझे छोड़ दूं। मुझे भूख अभी लगी है तो मैं तुझे अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि चल ठीक है, फिर तेरी मर्जी है। तो सुरसा ने हनुमान जी के ऊपर अटैक कर दिया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि जोजन भरते बदन पसारा कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 12 किलोमीटर माने 4 योजन लंबा चौड़ा मुख बनाया सुरसा ने, 12 किलोमीटर का। लेकिन कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी महाराज ने भी भैया 24 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर कर लिया। ले सुरसा ने महाराज और बढ़ाया अपना मुख। हनुमान जी ने फिर से डबल कर दिया। अब ऐसे ही 4-5 बार किया। सो ही जो है सुरसा समझ गई कि ये कोई साधारण कपि या साधारण बानर नहीं है। जोजन भरते बदन पसारा कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुखते भयउ तुरत पवन सुत 32 भयउ। जैसे जैसे उसने मुख खोला उसी के अनुसार हनुमान जी डबल हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पठय पुनि बाहिर आवा मांगा विदा ताहे सिरुनावा। तो देखो हनुमान जी की परीक्षा हो गई। अब हनुमान जी जो है राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न मन से श्री राम जी महाराज की जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। एक निशाचरी समुद्र में रहती थी, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को अपना भोजन बना लेती थी महाराज, खींच करके खा जाती थी। और रावण की ये राक्षसी है, बड़ा जबरदस्त पहरा है सागर में भी रावण का कि उड़ करके भी आकाश मार्ग से कोई लंका में नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे ही उस राक्षसी सिंहिका ने हनुमान जी को खींचना प्रारंभ किया तो हनुमान जी समझ गए और उसके पास गए। जाकर के शांति से बात करी लेकिन नहीं मानी। तो हनुमान जी ने उसके माथे पर ताहे मारे मारुत सुतबीरा बारिद पार गयो मत धीरा।
तहां जाए देखी वन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मार दिया और एक ही मुक्के में सिंह का मर गई। तो देखो अब हनुमान जी महाराज आगे चले। हनुमान जी एक पर्वत को देखकर और निर्भय होकर उस पर चढ़ गए। मां पार्वती ने बाबा से पूछा कि हे भोलेनाथ, इस पर्वत पर तो आपका श्राप लगा हुआ है कि जो भी इस पे चढ़ेगा वो मर जाएगा, जल जाएगा। भोले बाबा ने कहा कि भगवती कैसी बात कर रही हो, ये हनुमान है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण नर नारी या मानव नहीं है, ये तो हनुमान है। हनुमान के ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता है, कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है। इसीलिए तो महाराज हनुमान जी महाराज की चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत हो जे आ रहा। हनुमान जी की साधना करने में, पूजा करने में सब लोग लगे रहते हैं। हनुमान जी महाराज को कोई भी अपना ग्रास नहीं बना सकता। तो देखो गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए और जैसे ही लंका में पहुंचे तो लंका में पहुंच करके हनुमान जी महाराज ने सारी लंका का निरीक्षण किया, सारी लंका का दर्शन किया। कैसा दर्शन है, ये एक छंद के माध्यम से गोस्वामी जी ने लिखा, तो आइए इसे श्रवण करें। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना चौहट हट सुबट बीधि चारु पुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर मदचर रथ बरूथन गोगन बहुरूप निशिचर सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अघार न भिरहि बहु एक एक न तरजहि कर जतन कोटिन विकट तन नगर चहुदिन रक्षहि कहूँ महि समानुष धेनु खरवत फल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे तो हनुमान जी महाराज का लंका में प्रवेश हो गया है। लंका का बड़ा दिव्य वर्णन किया और बाबा ने लिखा कि बहुत बड़े बड़े योद्धा लंका की रक्षा कर रहे हैं। इतने रखवालों को देख करके हनुमान जी विचार करने लगे कि इसमें कैसे प्रवेश करें। ध्यान में आया कि संध्या काल में जब लोग अपने घरों की मुख्य देहली पर दीपक जला करके रख देंगे तो उस समय हम लंका के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मशक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी ने क्या किया, मच्छर के समान रूप धारण किया। अब मच्छर का मतलब आजकल का मच्छर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। अब त्रेता युग का मच्छर मानो आजकल की बिल्ली और त्रेता युग का मच्छर लगभग बराबर होगा। उस समय आदमियों की भैया हाइट लंबाई 100 फीट हुआ करती, साधारण नर नारियों, और उम्र कितनी होती थी, लाखों लाखों वर्ष। तो आजकल का ये वाला मच्छर नहीं, कम से कम बिल्ली के समान मोटा मच्छर था उस समय।
तो मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चलेउ सुमिर नर हरि। तो आगे क्या हुआ? रावण की एक रक्षा करने वाली दुष्टा है, निशाचरणी है, उसका नाम है लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोह निंदरी। देखो हनुमान जी ने छोटे से छोटा रूप धारण कर लिया मच्छर का, लेकिन भैया पहरा देने वाले राक्षस, पहरा देने वाली राक्षसी कितनी तेज तर्रार है कि उसने हनुमान जी को वहां भी देख लिया और देख करके आ गई। अरे मूर्ख, अरे सठ, अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि मैं यहाँ सुरक्षा में खड़ी हूँ और तू मुझे धोखा दे करके अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर जा रहा है, अभी बताती हूँ तुझे। तो हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि ये हमें गालियां क्यों दे रही है, कभी सठ कह रही है, कभी मूर्ख कह रही है, कभी दुष्ट कह रही है, और हम तो राम 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 सीताराम कर रहे हैं। बताओ ये हमें सठ बता रही है, कभी चोर बता रही है, चोरी छुपे अंदर जा रहा है। तो हनुमान जी समझ गए ये दुष्टा है, वैसे मानेगी नहीं बातों से। तो हनुमान जी थोड़े से बड़े रूप में प्रकट हो गए और बिना बात करे ही, बात क्या करनी है पहले ही पता लग गया कि ये मानेगी नहीं, तो माथे पे एक मुक्का धर दिया, तो एक ही मुक्के में महाराज जय सिया राम हो गई। मुठिका एक महाकपहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, पुन संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वरदीना, चलत बिरंच कहा मोय चीना, विकल होश ते कप के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहे सखल मिली, जो सुख लव सतसंग। तो मुठका का भगवान ने उद्धार कर दिया। हनुमान जी महाराज ने मुठका को सीधा पहुंचा दिया, लेकिन मुठका समझ गई ये तो राम जी का दूत है। और जब रावण ने ब्रह्मा जी की साधना करी, तो ब्रह्मा जी जब वर दे रहे थे रावण को, तो मुझे भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तू तब तक रहेगी जब तक रामदूत आएगा। जैसे ही कोई रामदूत आ जाए लंका में और तुझे मुक्का मार दे, तो समझ लेना कि अब इस लंका का नाश होने वाला है, सूपड़ा साफ होने वाला है। तो आज अपने आप को बहुत पुण्यवान मान रही है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। मैंने राम जी को तो अपने नयनों से नहीं देखा, लेकिन उनके दूत को देख लिया, उनके मुख्य सेवक प्रतिनिधि को देख लिया, तो मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया कि राम जी कितने महान होंगे, राम जी कितने सुंदर होंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, वैकुंठ का सुख, वर्ग अपवर्ग का सुख, सारे ब्रह्मांड का सुख, सत्यलोक भुवलोक महलोक, सबका सुख एक तराजू के पल्ले में धर दिया जाए। और दूसरी तरफ महाराज एक घड़ी आधी में भी पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। माने किसी साधु की एक क्षण की, एक पल की संगति भी दूसरे पल्ले में धर दी जाए, तो महाराज वो सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के सुख पर भारी पड़ जाएगा। एक पल का सत्संग, उसमें इतना भजन होता है। तो मुझे तो हनुमान जी का संग मिल गया। इतनी देर का 10-5 मिनट मैंने एक रामदूत का संग कर लिया, साधु का संग कर लिया, तो मेरा पुण्य कौन बखान कर सकता है। अब तो महाराज मेरा कल्याण हो गया। राम जी का स्मरण करती हुई मुठका चल बसी और इधर हनुमान जी महाराज ने राम जी का स्मरण किया। हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। देखो जब भी किसी नए गांव में या नए नगर में हम लोग प्रवेश करें यात्रा में, और तुम्हें सफलता चाहिए अपने काम में, जिस काम के लिए जा रहे हो, तो प्रवेश करने से पहले
आप भगवान राम का, सीता राम लखन जी का, हनुमान जी का स्मरण करें, अपने हृदय में उस झांकी को लाएं और इस चौपाई का उच्चारण करें। जैसे मान लो आप कोई काम के लिए कहीं गए हैं तो वहां पहुंचने से ठीक 2-4 मिनट पहले खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, राम जी को अपने हृदय में लाओ, सीता मैया को लाओ, हनुमान जी को लाओ और इस चौपाई को पढ़ो कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हे प्रभु, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। मैं आज जिस काम के लिए आया हूं आपकी कृपा से आया हूं, आपने भेजा है और आपको ही हृदय में धारण करके आगे बढ़ रहा हूं। अब आप कृपा करेंगे, यदि आपको ये कार्य कराना होगा तो निश्चित ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भैया इस चौपाई को याद रख लो, छोटी सी है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो कौशलपुर के राजा को हृदय में धारण कर लो राम जी को, और फिर कहीं गांव में या नगर में या जहां भी किसी के घर में मान ले किसी काम से जा रहे हैं, जैसे हनुमान जी को अब काम करना है, अंदर जाना है, तो हनुमान जी ने राम जी को धारण किया। तो ऐसा करने से क्या होता है? करल सुधार करहे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधार करहे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। विष भी महाराज कोई दे दे हमें और हम राम के अंदर खो रहे हैं, लीन हैं, और हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर जगह राम ही राम देखते हैं। तो जैसे मीराबाई को विष दे दिया गया था, लेकिन मीराबाई को नहीं पता है कि मुझे विष दे दिया गया है। दूध के प्याले को जब दिया गया मीराबाई को, तो दूध में विष मिला दिया गया। मीराबाई ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया जैसे नित्य लगाती थी, और फिर स्वयं उसे प्रसाद अमृत समझ करके पी लिया। तो मीरा को तो पता ही नहीं लगा, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही जो मीरा जैसे भाव वाला होता है, तो उसके लिए महाराज विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधार करहि मिताई, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है। समुद्र भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि भी शीतल हो जाती है, बर्फ के समान हो जाती है। सुमेरु धूल के कणों के बराबर हो जाता है। तो ये बात जो है हमारे काक भुसुंडी जी महाराज गरुण जी को समझा रहे हैं। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि। तो देखो गरुण जी महाराज से कहा, और गरुण जी ने मान लिया कि प्रभु आप ठीक कह रहे हैं। और आगे लंकनी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हनुमान जी आप प्रवेश करिए और सब काम करिए, मैं आपके साथ में हूं, आप टेंशन न लें। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। तो हनुमान जी महाराज ने राम जी को अपने हृदय में धारण किया और लंका में अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी ने सारी लंका का दर्शन किया। हनुमान जी ने देखा मंदिर अलग अलग घर हैं, लेकिन एक जगह महाराज रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसिका वृंद तह देखे हरस कपिराय। सारी लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने देखा कि लंका में तो चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह महाराज निशाचर ही निशाचर हैं। यहाँ तो सब दुष्ट हैं, राक्षस हैं। लेकिन रामायुध अंकित गृह, एक जगह हनुमान जी को मंदिर दिखाई दिया और वहां पर राम राम लिखा हुआ है, वहां पर तुलसी का बिरवा भी है,
नव तुलसिका वृंद तह। ये सब देख करके राम जी के तिलक के चिन्ह देखे, तुलसी का बिरवा देखा, सुंदर पर्ण कुटी देखी और राम नाम लिखा हुआ देखा। तो हनुमान जी महाराज वहां गए। अब जैसे ही गए प्रातः काल हुआ तो उस कुटिया में रहने वाले विभीषण जी महाराज उसी समय उठ गए। विभीषण जी महाराज ने उठते ही क्या किया? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम 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 सीता राम की अंदर से ध्वनि आने लग गई। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने सोचा कि हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, माने यहाँ कोई सज्जन रहता है, हमारे राम जी का प्यारा रहता है। तो हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। एहि सन हट करयऊ पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। विप्र रूप धरे बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। अब जैसे ही विभीषण जी को पता लगा तो विभीषण जी भी कुटिया से बाहर आ गए और हनुमान जी से मिले। दोनों ने एक दूसरे का महाराज अभिवादन किया। विभीषण जी हनुमान जी से जय राम जी की कर रहे हैं तो हनुमान जी समझ गए कि ये हमारे राम जी के दास हैं। हनुमान जी क्या बोले कि कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। पूछा आप कौन है? तो देखो हरि भक्तों में कोई तो है कि साक्षात ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरे राम जी ही लंका में प्रकट हो गए हैं। प्रभु आप कौन हैं? परमात्मा के कोई न कोई प्रिय पात्र या दास है। साक्षात मेरे राम जी ही कृपा करने यहाँ लंका में आ गए हैं। तो विभीषण जी भी प्रसन्न हो गए और इधर हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई, अपना नाम बताया। हनुमान जी का परिचय पाकर विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई। राम कथा से ही हमारा और आपका परिचय हुआ है। राम जी के काम के लिए ही हम यहाँ आए हैं और यहाँ राम जी की कृपा से ही सब संभव होगा। आदौ राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीवसं भाषणम, बाली निग्रहं समुद्रतरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम्। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। संत भगवान की जय हो। तो देखो हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन हुआ। विभीषण जी ने लंका में कैसे रहते हैं, उनकी क्या दशा है, क्या हैसियत है, ये बताया। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमि दस नन महु जीभ विचारी। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन सुत, हम इस लंका में ऐसे रहते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति के मुख में महाराज जीभ रहती है, जिह्वा रहती है।
तो देखो हमारे मध्य में महापुरुषों का, संतों का आगमन हुआ है। श्री वासुदेव मोहन जी महाराज हाजीपुर में विराजमान रहते हैं और आज कृपा करके आज कथा का विश्राम है, तो हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करुणा करने चले आए। तो बहुत बहुत कृपा करी पूज्य महाराज जी ने, बहुत बड़े हम महाराज जी के कृतज्ञ हैं। तो महाराज जी को वंदन करते हुए हम कथा का आनंद लें। तो देखो विभीषण जी बता रहे हैं कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नन महु जीभ विचारी। हे पवन सुत, हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, हम यहाँ लंका में ऐसे रहते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति या जीव के मुख में जीभ रहती है। प्रत्येक जीव के मुख में जीभ रहती है। जीभ कैसे रहती है कि कई बार दांतों को गुस्सा आता है ना जीभ के ऊपर, तो महाराज जीभ कई बार ज्यादा रस लेती है ना, ज्यादा स्वाद आ रहा है कुछ खाने में, तो दांतों को गुस्सा आता है। दांत सोचते हैं अच्छा ज्यादा मजा ले रही है, हमको चिढ़ा रही है, सीकारे भर रही है। तो दांत क्या करते हैं, दांत जीभ को काट लेते हैं। और जब दांत जीभ को काट लेते हैं तो महाराज जीभ बेचारी बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी नरम है, बड़ी कोमल है, घायल हो जाती है, चुपचाप पड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती है। कम से कम 24 घंटे बेचारी बड़ी परेशान रहती है, बड़ा दर्द होता है, कई बार तो खून निकल जाता है, इतनी जोर से दांत जीभ को काटते हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हम तो ये निशाचर रूपी दांतों के बीच में महाराज एक जीभ की तरह हैं कि इनका जब मन करता है ये हमें काट लेते हैं, पर हम क्या करें महाराज, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, हम इतने सहज हैं, सरल हैं। अब सज्जनों की यही तो है कि अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा में विश्वास कर लिया, कोई आया गला काट के चला गया, कोई सिर काट गया, कोई हाथ पैर तोड़ गया, महाराज चुपचाप सारी चीजें सहन कर लेते हैं, कुछ कहते ही नहीं है। तो क्या करें महाराज, हमारा स्वभाव ऐसा ही है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि यदि जीव भी चाहे तो महाराज किसी के भी दांत तोड़वा सकती है। यदि जीभ भी चाहे तो केवल दांत बत्तीसी ही नहीं, हाथ पैर भी तोड़वा सकती है, सिर भी फुड़वा सकती है। बस एक सही मौका, एक सही जगह, सही समय पे बस उसे चलना है, नेक चपड़ चपड़ करनी है। और फिर देखो महाराज कैसे दांत टूटते, फिर देखो कैसे शरीर टूटता है, फिर देखो कैसे सिर फटते हैं। तो जीभ भी महाराज भले ही नाजुक है, लेकिन आखिरकार वो भी बहुत कुछ करने में सक्षम है। हनुमान जी ने विभीषण जी का बल याद कराया, तो विभीषण जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और अब कह रहे हैं कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो देखो ये महाराज जी आए, आज भगवान राम जी की कितनी कृपा हुई। वैसे तो कथा में इसी कथा में 4-5 दिन लगातार संतों का आगमन होता रहा, मंच हमेशा भरा रहा। और आज चूंकि विश्राम दिवस था, आज कोई संत जी नहीं पधारे, तो भगवान राम ने पूज्य महाराज जी को भेज दिया। तो अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमें संत मिल गए, अब हमें विश्वास हो गया कि निश्चित ही राम जी की कृपा हुई, हरि की कृपा हुई और कथा हमारी सफल हो गई, सार्थक हो गई। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे तरसु हट दीना। हनुमान जी बोले सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम जी का स्वभाव बताया कि हमारे प्रभु ऐसे हैं
कि देखो विभीषण जी, जो भी भगवान की शरण में चला जाता है, जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो भी राम जी का सेवक बन जाता है, भगवान उसके ऊपर बड़ी प्रीति करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम उड़ेलते हैं, बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। अरे मुझे ही देख लो प्रमाण के रूप में, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। कहा मैं अधम बानर जाति का एक कपि, एक बानर। अरे महाराज, पहले कोई बंदर का प्रातः काल मुख देख ले, नाम ले ले, तो महाराज दिन बड़ा बेकार कटता था, भूखा प्यासा भी रहना पड़ जाता था, रोटी नहीं मिलती थी, पानी नसीब नहीं होता था, हम लोग इतने गंदे हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, तो भगवान राम ने ऐसी कृपा करी, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। तो देखो आज बंदरों को देखने में, बंदरों का नाम लेने में, हनुमान जी महाराज को याद करने में हमें गर्व महसूस होता है। और केवल गर्व ही नहीं, जीवन भी हमारा सार्थक होता है। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि हे विभीषण, मैं लंका का दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे लंका में मेरी माँ का दर्शन कराएं। विभीषण जी ने रास्ता बताया अशोक वाटिका का। तो देखो अब हमारे हनुमान जी अशोक वाटिका में जा रहे हैं। इधर रावण आ रहा है मंदोदरी के साथ और बहुत सारी मंदोदरी की ही सखियों के साथ। अशोक वाटिका में एक तरफ से रावण आया और दूसरी तरफ से हनुमान जी महाराज आकर के वृक्ष पर बैठ गए और सीता मैया वट वृक्ष के नीचे बैठी हैं। जैसे ही रावण को देखा तो तृण धर ओट कहत बैदे, हमारी सीता मैया ने रावण को देख करके साइड से पल्लू कर लिया और रावण ने सीता से कहा कि देख सीता, अब तेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, तू बेमतलब में अपना समय बर्बाद कर रही है, तू हमारी रानी बन जा, तू हमारे पास सरेंडर कर दे, समर्पित हो जा, हम तुझे मंदोदरी से भी ऊंचा दर्जा दे करके रखेंगे। जैसे ही ये सब सुना तो हमारी वैदेही, हमारी सीता मैया को तो भयंकर रोष हो गया। तो सीता मैया ने क्या कहा कि तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे दुष्ट, तू यदि अपना कल्याण चाहता है तो हमारे प्रभु श्री राम का स्मरण कर ले, चिंतन कर ले, उनको भज ले, अन्यथा सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करें विकासा, असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। अन्यथा तू मारा जाएगा, तुझे पता नहीं है, तू रघुवीर के बारे में, राम जी के बारे में ज्यादा जानता नहीं है, इसलिए ज्यादा मत भौंक, अपनी औकात में रहे। रावण को क्रोध हो गया, रावण ने क्रोध में आके, रोष में आके चंद्रहास खड़ग निकाल लिया और सीता मैया के ऊपर प्रहार करने लगा। तो मंदोदरी ने रोक लिया। मंदोदरी ने कहा, अरे महाराज, वो नारी है, स्त्री है, अबला है, नारी के ऊपर इस तरह का अत्याचार अच्छा नहीं लगता है, चलो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे मान जाएगी। सठ सूने हरे आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। सीता मैया ने दो चार कर्री कर्री कह दी थी, तू बेशरम है, बेहया है। हमारे ब्रज में तो महाराज मैया न जाने कहा कह जाएं अपने बालकन से। अरे दारी के, अरे कहीं जाए के मर जा, कहूं कुआं में गिर जा, कहूं पोखर में मर जा, कहूं चूल्हे में जाए पर, तो ने कहूं हया नायामत, ने कहूं शर्म नायामती, सबरी उतारे के धर दई है, खुंटी पे तेने टांग दई है, तू निर्लज्ज है गयो है। तो ऐसे ही आज सीता जी ने रावण को खरी खोटी सुनाई।
और फिर आगे महाराज रावण तो चला गया। हनुमान जी को आवेश तो बहुत हुआ कि अभी रावण को जिंदा गाड़ दूं जमीन में एक ही मुक्के में। लेकिन फिर राम जी की बात याद आई कि भैया रावण को गाड़ना या मारना नहीं है और कुछ नहीं करना, केवल जानकी जी का पता लगा करके वापस आना है। इसलिए हनुमान जी ने रावण के सामने कोई उत्पात नहीं मचाया, केवल पता सीता मैया का लगाया। और हनुमान जी महाराज ऊपर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। त्रिजटा आई, त्रिजटा सीता मैया को समझाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, अनेकों प्रकार से समझाने लगी। त्रिजटा कहने लगी कि देख जानकी, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है, तू चिंता न कर। क्या सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना में कहूं पुकारी, होई हैं गए सत्य दिन चारी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि अरे राम राम, इसने तो हमें सपने में देख लिया कि एक बंदर लंका में आया और उसने लंका में आतंक मचा दिया, माने लंका में विध्वंस मचा दिया, राक्षसों को मार डाला, काट डाला, महाराज लंका को फूंक डाला। भैया ये तो बहुत अच्छी ज्योतिषनी है, ये तो बढ़िया भविष्यवाणी कर रही है। अभी हमारी तो इससे मुलाकात भी नहीं हुई है और सपने में इसने सारी पूरी फिल्म बना दी। अब तो हमें लग रहा है कि हमें ऐसे ऐसे ही सब करना पड़ेगा। तो सीता मैया को धीरज बंधाया। त्रिजटा ने, हनुमान जी भी सुन रहे थे। अब जैसे ही त्रिजटा सीता मैया के पास से हटी, इतनी देर में कप करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। तब हनुमान जी महाराज ने हाथ में मुद्रिका नहीं रखी, मुट्ठी में नहीं रखी, नहीं तो फेंकनी पड़ती। तो हनुमान जी फेंकना नहीं चाहते, हनुमान जी ऊपर बैठे मुख में रखी। तो हनुमान जी ने मुख खोला, सो ही मुद्रिका नीचे आके सीता मैया के सामने गिर गई। जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता मैया ने जो मुद्रिका, जो अंगूठी राम नाम अंकित करवा करके जो राम जी को पहना रखी थी, वो अंगूठी देखी तो सीता मैया को राम जी की याद आ गई। सीता मैया समझ गई कि मेरे राम जो है सकुशल हैं, मेरे राम यही कहीं है, मेरे राम जी को कौन जीत सकता है, मेरे राम जी का कोई क्या कर सकता है। इतनी देर में हनुमान जी महाराज सामने आ गए। हनुमान जी महाराज को देख करके घबराई कि पता नहीं कोई रावण की माया न हो, कोई रावण का दूत न हो। तो हनुमान जी महाराज फिर राम जी का गुणगान करने लगे। क्या कहने लगे कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अब सीता मैया को थोड़ा विश्वास हुआ है कि नहीं, ये रावण का दूत नहीं, ये रावण की माया नहीं, ये तो राम जी का ही प्यारा है, राम जी का ही सेवक है। हनुमान जी ने कहा, मैया हमें राम जी ने भेजा है, आप इस अंगूठी को पहन लीजिए, रख लीजिए और अपनी चूड़ा मणि प्रमाण के रूप में कि हम मैया का पता लगा करके आ गए हैं, आप हमें दे दीजिए। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहां सहिदानी। हे मां, मैं भगवान राम की सौगंध खा रहा, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा रहा।
अब जैसे ही करुणा निधान नाम लिया तो सीता मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों खिसक गई? कि ये जो करुणा निधान नाम है ना राम जी का, ये प्राइवेट नाम है। ये गौरा मैया ने सीता जी से कहा था कि देख सीता, हर पत्नी अपने पति का एक प्राइवेट नाम रखती है। तुम्हारा नाम चाहे रामचंद्र हो, श्यामदास हो, या और कोई दास, या और कोई चंद्र, या और जैसे कि मोहन है, गोविंद है, राघव है, माधव है, केशव है, कुछ भी नाम हो आपका गांव में या कागजों में, लेकिन आपकी पत्नी आपका माने अपने पति का एक प्राइवेट नाम अवश्य धरती है, रखती है, और घर में महाराज उसी नाम से बुलाती है। अब वो प्राइवेट नाम वो तो प्रत्येक पत्नी जानती है कि हमने अपने पति का क्या रखा है। कोई कहती है अरे बाबू, कोई कहती है जानू, सुनते नहीं। तो ये क्या है? क्या उसका नाम जानू कागजों में कहीं जानू है? कहीं गांव में या नगर में या शहर में उसे जानू के नाम से कोई जानता है? या बाबू के नाम से कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन ये प्यार का, प्रेम का प्राइवेट नाम है भाई, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमारी सीता मैया ने भी राम जी का एक प्राइवेट नाम रखा है, और वो नाम है करुणा निधान। अब इस करुणा निधान को सीता मैया और राम जी के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन आज जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो सीता मैया को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि इतना प्राइवेट नाम प्रभु ने बता करके भेजा है जिसे मेरे अलावा और प्रभु के अलावा कोई नहीं जानता है। तो अब तो सीता मैया को भरोसा हो गया कि ये राम जी का ही दूत है, कोई और नहीं हो सकता। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहां सहिदानी। तो मैया आप ये मुद्रिका रख लो और मुझे अपनी चूड़ामणि दे दो, मैं प्रभु को जा करके समर्पित करूं। तो सीता मैया के मन में शंका हो गई कि क्या भगवान राम ऐसे छोटे छोटे बंदर भालुओं के साथ आकर के इन बड़े बड़े विशाल दुष्टों का संहार कर पाएंगे? क्या रावण को मार पाएंगे? क्या लंका का नाश कर पाएंगे? क्यों शंका हो गई? क्योंकि हनुमान जी महाराज छोटे से बालक के रूप में सीता मैया के सामने खड़े, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 2-2.5 फीट के। तो सीता मैया ने ऐसे ही विनोद में पूछ लिया, क्यों बेटा हनुमान, राम जी के साथ में जो सेना है सब बंदर भालुओं की ही है ना? तो हनुमान जी ने कहा हाँ माँ, सब बंदर भालू हैं। अच्छा, तो बंदर भालू सब तेरे ही जैसे साइज के या कोई थोड़ा बहुत बड़ा भी है? तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि मैया क्यों पूछ रही हैं। तो सो ही महाराज हनुमान जी ने फिर क्या किया, मैया की शंका दूर करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि कनक भूधराकार शरीरा, समय भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस तब गयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया, ऐसा विकराल रौद्र रूप धारण कर लिया। अब तो जानकी जी ने देखा तो महाराज विश्वास हो गया कि काम हो जाएगा। चूड़ामणि उतार करके दे दी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ। आशीर्वाद दे दिए, करहु बहुत रघुनायक छोहू, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायेश पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा।
देख बुद्धि बल निपुण कही, कपि कहे जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैया, आपका आशीर्वाद मिल गया, चूड़ामणि मिल गई, अब हम चलेंगे, लेकिन मैया भूख बड़ी जोर से लग रही है, तो यदि कहीं फल वगैरह हो तो 2-4 मिल जाए तो खा जाएंगे। तो जानकी मैया ने कहा कि इस अशोक वाटिका में फलों की कोई कमी थोड़ी है, और तुम तो कपि हो, वानर हो, मरकट हो, तुम्हारा जहां मन करे जो फल अच्छा लगे भैया तोड़ो और खाओ। तो हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया और चले नाए सिर पैठों बागा, फल खाए से तर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सो कछु जाए पुकारे। हनुमान जी महाराज पेड़ों को हिलाना प्रारंभ कर दिए, पेड़ों से हिला हिला करके फल नीचे गिराए और महाराज फिर फल पेट भर के खाए। लेकिन रखवारी करने वाले बहुत सारे राक्षसों ने देखा कि अरे राम राम कोई बंदर आ गया है, भगाओ इसे, मारो इसे, ये बंदर आया कहां से, कैसे आया। तो जैसे ही सब भट रखवारे राक्षस आए, वैसे ही हनुमान जी ने सबको मार मार करके, पकड़ पकड़ करके, नोच नोच करके, काट काट करके महाराज सीता राम कर दी। और कछु मारे सो कछु जाए पुकारे, कछु तो मार डाले और कछु मार हाथ पैर तोड़ करके छोड़ दिए ताकि रावण को जाके संदेशा दे सकें। और उन्होंने ऐसा ही किया, रावण को जाके संदेशा दे दिया। नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदि मरदे महि डारे। सुन रावण पठय भटनाना, तिनय देख गरजेऊ हनुमाना। रावण ने कहा कि अच्छा अपना मुंह काला करके आ गए, अरे वहीं मर जाते, मेरे सामने आ गए। तो उन्हें रावण ने साफ कर दिया और बहुत सारे हजारों की संख्या में बड़े बड़े बलवान भट और भेज दिए, माने और राक्षस भेज दिए रावण ने कि जाओ बंदर को मार के भगाओ या उसे पकड़ करके लाओ। तो देखो फिर से एक राक्षसों की टोली आई, तो सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। तो हजारों राक्षस आए, तो हनुमान जी ने सबको महाराज रगड़ रगड़ के, घिस घिस करके, नोच नोच करके, दांतों से काट काट करके मार डाला और 10-20 छोड़ दिए हाथ पैर तोड़ के, ताकि रावण को फिर से जाके संदेशा दे सकें। तो अब फिर आए लौट के, अरे महाराज वो तो बहुत खतरनाक है, बहुत बलशाली है, उसने सबको मार डाला, हम 2-4 बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग के आए हैं। तो पुण्य पठयो तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अब की बार रावण ने अक्षय कुमार को आज्ञा कर दी, बोले जाओ जा करके बानर का इलाज करो। अब अक्षय कुमार आया, हजारों और राक्षसों की मंडली लेके आया। तो फिर वही हाल हुआ, कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलए से धरे धूर, कछु पुण्य जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। हनुमान जी ने सबको पकड़ा, पकड़ पकड़ करके रगड़ दिया, घिस दिया, कुछ अपने शरीर में रगड़े, कुछ जमीन में रगड़े, किसी को पंजों से नोच के फाड़ दिया, किसी को मुख से काट लिया, किसी की टांग पकड़ के ऐसे तोड़ दी, किसी की मुंडी पकड़ करके ऐसे मरोड़ दी। तो महाराज बड़ा भयंकर बेहाल कर दिया, सब राक्षस हाहाकार करने लगे। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी महाराज ने मार डाला। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाथ बलवाना। मेघनाथ को बुलाया गया, रावण बड़ा भयंकर क्रोधित हो गया कि ऐसा बलवान, ऐसा मायावी ये बानर आया कहां से है और आखिरकार ये कौन है। मारिस जन सुत बांधे सुताए, देखें कपि कहां कर आई। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटावा, कट कटाए गर्जा अरुधावा।
अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रावण ने मेघनाथ को भेजा तो मेघनाथ रथ में सवार होकर के आया, हजारों सेना आगे पीछे चल रही है। जैसे ही हनुमान जी के पास पहुंचा तो हनुमान जी ने मेघनाथ के रथ के पहिए पकड़ करके उखाड़ दिए और रथ जो है ऐसे एक ही हाथ से आकाश में फेंक दिया। तो डर के मारे मेघनाथ तो भैया आकाश में ही रह गया और इधर हनुमान जी ने सारी सेना को मारना काटना प्रारंभ कर दिया। अब सेना चिल्ला रही है, डकरा रही है, हाहाकार कर रही है, मेघनाथ को पुकार रही है, अरे महाराज आप कहां गए। तो देखो अब मेघनाथ आया तो मेघनाथ के साथ भी हनुमान जी का युद्ध हुआ। हनुमान जी मेघनाथ को भी मार डालते, लेकिन जब मेघनाथ को लगा कि ये तो बंदर बहुत खतरनाक है, ये मुझे मार देगा, तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटे अपार। हनुमान जी महाराज शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? क्योंकि हनुमान जी महाराज जानते यदि मैंने इस ब्रह्मास्त्र को नहीं माना, हालांकि हनुमान जी महाराज को कोई भी अस्त्र शस्त्र न बांध सकता है, न मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है। हनुमान जी के ऊपर किसी भी देवी देवता की किसी भी शक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी को बनाया ही इसलिए गया है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी के इस अस्त्र का हमने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो महाराज फिर ब्रह्मा जी की तपस्या कौन करेगा, ये तो बेकार ही हो जाएगा। तो हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया और हनुमान जी ने लीला करी। जैसे ही ब्रह्मास्त्र लगा सो ही मूर्छित हो गए, लेट गए, बेहोश हो गए। मेघनाथ ने सैनिकों से कहा कि जाओ जा करके उठा लो इसे। तो कोई भी सैनिक हनुमान जी के पास जाने से महाराज डर रहा है, कतरा रहा है। अरे महाराज आप ही उठा लो ना। तो मेघनाथ ने कहा अरे बाबरे हो गए, अरे अब तो मार दिया मैंने, अब तो पड़ा हुआ है, अब मरे मराए को उठाने में क्या तकलीफ हो रही है भाई, उठाओ। सैनिकों ने कहा महाराज ये बहुत चालाक है, आपको लगता है कि ये मर गया है, लेकिन हमें लगता है कि ये मरा नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हम इसके पास जाएं तो महाराज फिर पकड़ करके रगड़ दे। ये रगड़ता बहुत बुरी तरह से है। पहले जो इसने रगड़ा है ना महाराज, अभी तक जलन गई नहीं है हमारे हाथ पैरों से। तो कृपा करो महाराज आप ही उठाओ। कोई भी सैनिक नहीं गया। मेघनाथ भी डर गया, यार कहीं ऐसा न हो कि मैं जाऊं और मुझे ही पकड़ के रगड़ दे। तो मेघनाथ भी नहीं गया हनुमान जी को उठाने। तो फिर सैनिकों ने मेघनाथ को बुद्धि दी, दिमाग दिया। बोले महाराज एक काम करते, ऐसा करते कि ये हाथ पैरों से पकड़ के रगड़ता है, तो एक काम करते हैं कि कोई ऐसा शस्त्र चलाओ कि इसके हाथ पैर ही बंध जाएं, इसे लपेट दो महाराज, फिर तो हम उठा लाएंगे, अन्यथा हमारी हिम्मत नहीं हो रही। जब तक इसके हाथ पैर खुले रहेंगे ये महाराज रगड़ता रहेगा। तो मेघनाथ ने फिर भगवान शिव का नाग पास चलाया और नाग पास से फिर हनुमान जी महाराज को बांधा गया, लपेटा गया और तब जाकर के उठा करके लंका के राज दरबार में रावण के सामने लाया गया। तो हनुमान जी महाराज तो भैया बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधेयारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जातन टारो, देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो।
रावण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा बीच में दरबार में बंधा हुआ खड़ा हुआ, रावण ने बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकना प्रारंभ कर दिया। देख ले, तू समझ रहा था कि तेरे अंदर इतना बल है कि तू लंका को नष्ट ध्वस्त समाप्त कर देगा। आ गया ना अंता में, अब हम तुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे, तेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे, तेरे जैसे न जाने कितने देखे। रावण ने हनुमान जी को बहुत सारी गालियां भी दी, अपनी भाषा में बहुत बेइज्जत किया। हनुमान जी 10-15 मिनट तक चुपचाप सुनते रहे और सुनने के बाद फिर हनुमान जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो हनुमान जी ने कहा, सुने कपि वचन बेहस बेहरावा। हनुमान जी ने कहा, अरे दुष्ट, हमें अच्छी तरह से पता है कि तेरी हैसियत औकात कितनी है। कोई तुझे जाने चाहे न जाने, लेकिन हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि तू वही रावण है जिसे बाली ने 6 महीने अपनी बगल में दबा करके रखा था। सो ही रावण महाराज सब रावण एकदम से झेप गया, शक पका गया। रावण को लगा, अरे राम, ये तो हमारे आगे पीछे की भी जानता है, बड़ा मायावी। हनुमान जी ने कहा कि सहस्त्रबाहु याद है? सहस्त्रबाहु ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए थे। सो ही रावण घबरा गया, ये तो बहुत आगे पीछे की जानता है, कोई साधारण बानर नहीं है। अरे भैया, इसे मार डालो, काट डालो। इतनी देर में विभीषण जी महाराज आ गए। विभीषण जी ने कहा कि महाराज, ये तो नीति के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी राजा का दूत हमारे राज दरबार में आए और हम उसे मार डालें, काट डालें, जीवित न छोड़ें, ये तो नीति विरुद्ध है। महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो महापाप है। तो रावण ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, इसे जान से मत मारो, लेकिन कपि के ममता पूंछ पर, इसे सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है? इसकी पूंछ। तो इसकी पूंछ में पलीता लपेटो महाराज, कपड़ा लत्ता बांधो और फिर उसमें मिट्टी का तेल डालो, पेट्रोल डालो, डीजल डालो और फिर उसमें आग लगा दो। जब इसकी पूंछ जल जाएगी, जल करके नष्ट हो जाएगी और ये बिना पूंछ के रह जाएगा या बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास ढूंढा जाएगा, तब इसे अपनी हैसियत और अपने स्वामी की औकात पता लगेगी। ये इसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे कि जो त्रिजटा ने जो सपना देखा था कि लंका में एक बंदर आया है और उसने सारी लंका को फूंक दिया है, हमें तो लग रहा है उसका सब सपना जो है सब सच होता चला जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वो सीता मैया को बता रही थी। अपने आप ही सारी भूमिका बन रही। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। सेवादारों ने भैया पूंछ में पलीता लपेटा, तेल बोरा और फिर आग लगा दी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी छोटे से आकार के हो गए। पहले बंधे थे, अब हनुमान जी उससे आधे हो गए। सोई रस्सी में से, नागपाश में से निकल गए और निकल करके आकाश में उड़ गए और ऊपर अटारियों पे चढ़ चढ़ के, भवनों पे कूद कूद करके महाराज हनुमान जी ने ऐसी आग लगाई, लंका में ऐसी आग लगाई कि हरि प्रेरित ते अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा, कपे बड़े लाग 49 कपे बड़े लाग आकाश। आकाश मार्ग से महाराज 49 मरुत गण भी आ गए और 49 मरुत गणों ने भी हनुमान जी महाराज का सहयोग किया लंका को फूंकने में, आग लगाने में। पूछ बुझाए खोए श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़े भयं कर जोरी।
सारी लंका को फूंक करके आग लगा करके हनुमान जी समुद्र में कूद गए, आग बुझाई और सारा कांड सारा खेल करके मैया जानकी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मात मोहि दीजे कछु कीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुतलयऊ। कहेउ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करे आए प्रभु काज। प्रभु की माया भयउ सब आजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों मुख न जाय सोए बरनी। नाथ पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरन में नाही, देखें कर विचार मन माही। हनुमान जी महाराज लंका कांड करके महाराज आ गए हैं, सीता मैया की चूड़ामणि ले आए हैं और अब राम जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया है। राम जी ने हनुमान जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करी है। हे हनुमान, तेरे जैसा और कोई उपकारी परोपकारी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। तू हमारा बहुत ही लाडला है, प्यारा है। भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया और अब महाराज तैयारी हो रही है, क्योंकि सीता मैया का पता मिल गया है। अब लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जब आतंकवादियों को उड़ाया जाता है, ये जो आतंकवादी रहते हैं ना जंगलों में, कहीं 10 बैठे कहीं 20 बैठे हैं, वहां से ये जो आए और तड़ करके चले गए या कहीं बम फोड़ के चले गए। जब हमारे भारत देश की या किसी भी देश की आर्मी जब चढ़ाई करती है ना इनके ऊपर, जब इन्हें मारा जाता है, उड़ाया जाता है, तो सबसे पहले इनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है कि ये कहाँ है। और जैसे ही उपकरण से लोकेशन ट्रेस हुई, वहीं ये लॉक कर देते हैं कि अब ये मिसाइल जो है यहीं जा करके गिरेगी। तो हनुमान जी लोकेशन ट्रेस करके आगे लॉक कर आए। अब रावण कहीं भाग नहीं सकता, लंका कहीं भाग नहीं सकती, सीता मैया कहीं जा नहीं सकती। और इधर अब महाराज सब मिसाइलें हैं और बड़े बड़े लॉन्चर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि राम और रावण का भयंकर युद्ध होने की तैयारी चल रही है। अब उधर रावण तो जो लंका फूंक आए हनुमान जी, वो इतनी काली हो गई है, सारा सोना जला करके स्वाहा कर आए हैं। तो अब उसे तो महीना 2 महीना उसे धोने में ही लग जाएगा, बढ़िया विसाई कराने में, पालिश वालिश कराने में लग जाएगा। इतनी देर में राम जी पहुंच जाएंगे वहां धावा बोलने के। तो आइए आगे का थोड़ी देर का प्रसंग है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक सुंदर से भाव का आनंद लें और फिर आगे लंका में हमारे राम जी पधारेंगे। उससे पहले भी कई जगह जाएंगे, उनका भी हम दर्शन करेंगे।